नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की स्थिति में है, इसे लेकर सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर मंगलवार मध्यरात्रि से नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी दौरे पर, जहां उन्होंने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर को 74 करोड़ 95 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने जिला पंचायत के नवीन भवन और म्यूजिकल फाउंटेन का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से वर्चुअल रूप से लोकार्पण समारोह में अध्यक्षता की। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकार्पण समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आजादी का अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने की कवायद तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणेश मिश्रा को नियुक्त किया नोडल अधिकारी। छात्रों के संपर्क में सरकार हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद ने दिया बयान। कहा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के फैलाए जहर का नतीजा। कर्नाटक के मंत्री बोले, घटना के लिए मुस्लिम गुंडे जिम्मेदार। एमपी में 24 से 25 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। सभी मंत्री, सांसद और विधायकों को भी आमंत्रण। पार्टी संगठन और आगामी योजनाओं पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दुष्कर्म के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर किया। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुरैना में मिर्ची बाबा और उनके चीलों पर हमले के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया, जिसके बाद उन्होंने सरकार से जल्द जांच करने की मांग की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसमें उन्होंने छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने को लेकर सरकार पर कई टिप्पणियां भी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रतिवर्ष पिछड़ा वर्ग के लगभग 5 से 6 लाख छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चिंतामन मार्ग स्थित विद्या भारती के नवीन भवन का लोकार्पण किया। विद्या भारती के नवीन भवन का इस दौरान उन्होंने लोकार्पण किया। ये भवन 20,000 स्क्वायर फीट भूमि पर बना है, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय के साथ नगरीय शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा प्रबंध समितियों के कार्यालय रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में पंचकल्याण गजरत महोत्सव और विश्व शांति यज्ञ में पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय संत जैन मुनि 108 वेसर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। उनके साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बेड़े दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हवा में रहने वाले कमलनाथ आज कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की बात कह रहे हैं। कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस को जमींदोज कर दिया। नवीन जिला पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कारगिल शहीद प्रतिमा का अनावरण किया।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यकाल का 1 साल पूरा, 1 साल होने पर किया गया विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया सम्मानित। उच्चतम न्यायालय का फैसला, भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत अपराध साबित करने के लिए रिश्वत का प्रमाण होना जरूरी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 के तहत लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांगने से संबंधित अपराध के लिए गैर कानूनी मांग और उसे स्वीकार करना अनिवार्य कारक है। सेंट्रल जेल की बाहरी सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत अब जेल के बाहर समय समय पर विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके साथ ही जेल के आसपास असामाजिक तत्वों पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कमिश्नर ने फैसला गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया, जिसमें गृहमंत्री ने जेल सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बिजली के टेरे बढ़ाए जाने के मामले पर दाखिल याचिका को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में कमिश्नर सेशन में बड़ा अभियान तब देखने को मिला जब रात में पुलिस ने करीब 260 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। भोपाल पुलिस की ओर से सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आ रही हैं उसके निराकरण के लिए प्रशासन ने एक अभियान चलाया, जिसमें एक ही दिन में करीब 150 शिकायतों का निराकरण किया गया। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 27% ओबीसी आरक्षण के नियम का पालन न करने को लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाओं को पूर्व से लंबित याचिकाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में अभी अंतरिम फैसला आना बाकी है। खंजूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 10-10 किलोग्राम के 9 पैक बम बरामद किए हैं, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाए गए थे। जैसे इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली, उन्होंने अपनी सूझबूझ से किसी बड़ी घटना को होने से पहले ही टाल दिया। मामला कोयलीविड़ा थाना क्षेत्र का है। राजधानी भोपाल के बेरसिया तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया के ग्रामीणों ने पटवारी प्रवीण कुमार वर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। इसे लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम आदित्य जैन को ज्ञापन सौंपा है और पटवारी को हटाने की मांग की है। बुरहानपुर जिले में नगर निगम कर्मचारियों ने ठेका पद्धति को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कलेक्टर के पास ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने ठेका पद्धति हटाने पर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव और पैदा होती युद्ध की स्थिति को लेकर भारतीय दूतावास ने पहले ही वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी। साथ ही लगातार संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है, जिससे लेकर छत्तीसगढ़ के परिजनों को अपने बच्चे की चिंता सताने लगी है, जिससे लेकर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी को मुंबई में निधन हो चुका है। उनकी याद में डाक विभाग ने लता मंगेशकर पर आधारित एक डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें लता के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों को डाक टिकट के शहर की जनता के सामने रखा गया। यह प्रदर्शनी 5 मार्च तक चलेगी। देवास में सहकारी समिति प्रबंधक गोविंद बागवान के ठिकानों पर छापा। उज्जैन ईओडब्ल्यू ने की कार्यवाही। करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों रुपए के फर्जी पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट बरामद किए गए।
पखानजोर में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. चौहान को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि बिजली विभाग ने बिना कोई सूचना दिए क्षेत्र के 62 गांवों की बिजली काटकर 62 गांवों को अंधेरे में डुबा दिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। रविवार को बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंक रोड पर हुए सड़क हादसे को लेकर आज मजदूरों ने शनिचरी बाजार में चक्का जाम कर दिया। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जिसकी वजह से शहर के एक छोर से दूसरे छोर आने जाने वाले लोगों को यातायात बाधित होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों और घायल सहायता राशि और अन्य घायल मजदूरों को बेहतर इलाज का वादा किया, जिसके बाद मजदूरों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक्स सेल ने उड़ीसा के कालाहांडी से गांजे के मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। पेडलर ने दुर्ग के एक गांजा तस्कर को गांजे के बदले पैसा नहीं देने पर कालाहांडी में बंधक बना लिया था, जिसके बाद विभाग पेडलर का पीछा करते हुए उड़ीसा पहुंचा। राजनांदगांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के साथ तेंदुए की खाल को बरामद किया है, जिसके साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तीनों आरोपियों को वन विभाग के हवाले किया गया। जांजगीर चांपा जिले के सकरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चल रहे 2 लोग रेलवे जीएम के स्पेशल सलून की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माल खरोदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत घोघरी के रहने वाले 4 लोग रिश्तेदार के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जांजगीर चांपा के नेला प्रयोग चौकी पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप में संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके तहत पीड़ित महिला कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा पाएगी। साथ ही इस ऐप के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा के टिप्स भी प्रदान किए जाएंगे। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात परिसर ने सिम्स अस्पताल के परिसर में पड़े कचरे में आग लगा दी और देखती देखती आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसी आग लगने की सूचना ड्यूटी पर लगे लोगों को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से आग पर काबू पाया। कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। जांजगीर चांपा जिले में दुष्कर्म के मामले में गवाही देने वाले को साजिश के तहत घर में ब्लास्ट कर उड़ाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हसौद थाना क्षेत्र में 2 चिस्ता के ग्राम गोरेलाल कुर्रे ने घर में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का अपराध कायम किया था। जशपुर जिले की कांसगेल पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। फाइनेंस कंपनी का एक कर्मचारी 2 पहिया वाहनों की किश्त न जमा करके वालों की बाइक वापस खींचकर कंपनी में जमा करने के बजाय बेच दिया करता था।
जशपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया। पथलगांव के बीटीआई चौक पर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंदसौर में साल 2018 में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को फांसी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस आर भेंट और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने इस फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में दोषी को फांसी की सजा की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद दोषी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। रायसेन में छात्रा ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। 7 लाख के जेवरों से भरा बैग किया वापस। छात्रा को 51,000 की राशि से किया गया सम्मानित। कुमारी रीना को रास्ते में एक लावारिस बैग मिला। उसने काफी समय तक बैग मालिक का इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो वो बैग लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद उसके पिता ने थाने में जाकर पूरी कहानी बताई और बैग थाने में जमा करा दिया। राम राजा की नगरी ओरछा में 8 देशों के विदेशी राजदूत भ्रमण के लिए गए और राजपूतों ने लगभग ओरछा पहुंचकर ओरछा के स्मारकों का भ्रमण किया। फिनलैंड के राजदूत ने कहा कि ऐसी अद्भुत स्थापत्य कला, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य एक ही जगह पर होना अकल्पनीय है। वहीं लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिनलैंड, अर्जेंटीना, इन 8 देशों के राजदूत ओरछा भ्रमण पर आए थे। बलौदाबाजार में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार की तारीफ की। कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया। गरीब को 1 रुपए किलो में दिया जाता है चावल। वहीं किसानों का 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने के पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सरकार नंबर 1 है। कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया। गौ तस्करी की सूचना पर बिरला पुलिस बाईपास मार्ग पहुंची। पुलिस की टीम बगैर रणनीति के घटनास्थल पर पहुंची और रास्ते में आवागमन में लगे 2 निजी वाहनों को रोककर वर्दी का आरोप दिखाते हुए रास्ता ब्लॉक करने को कहा। पुलिस को देखते हुए गौ तस्कर ने ट्रक खूनी रफ्तार से रोड पर दौड़ने लगा और दोनों गाड़ियों को रौंदते हुए आगे जाकर पलट गया, जिससे 10 मवेशियों की मौत हो गई। में 5 दिवसीय टीका महाअभियान की हुई शुरुआत। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा टीका। मितानिन को भी लगाया जाएगा बूस्टर डोज। 24 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया जाएगा टीका। 23 फरवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए छूटे हुए मितानिन को भी टीकाकृत किया जाएगा। इंदौरपुरी एक्सप्रेस ट्रेन आज रहेगी निरस्त। 24 को पुरी से भी नहीं चलेगी ट्रेन। बिलासपुर मंडल में सिरडिया, खरसिया, रॉबर्टसन, तीसरी और चौथी लाइन कनेक्शन के चलते नॉन इंटरलॉकिंग का चल रहा है काम। मड़ौदाल थाना अंतर्गत दीनदयाल चौक पर गोली चलने से पहले सनसनी। स्कूटी सवार बदमाशों ने कार सवार सोमेश तिवारी पर चलाई गोली। कार के दरवाजे पर लगी 2 गोलियां। नमस्कार 45 मिनट तक मिल सकेगा परीक्षा में लाभार्थियों को प्रवेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर के सभी कलेक्टर को दिया निर्देश। मध्य प्रदेश में ठंड का सीजन खत्म होने के बावजूद अभी भी रात में ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से कुछ तापमान में गिरावट आ रही है। रूस यूक्रेन तनाव पर अमेरिका ने दिया जवाब। कहा पुतिन की जीत से अब जग का खतरा। यूपी विधानसभा चुनाव में रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव की एंट्री हो गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। यूपी चुनाव में रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री हुई है।
मोदी ने कहा, आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल मची है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन कर दिए। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिमी देशों में आशंका के बीच तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार किया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार किया है। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन जल्दी परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने बोला, इन चीजों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमतर हो सकती है। साथ ही भारत ने कहा कि हम यूक्रेन संबंधी घटनाक्रम और रूस की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। भोपाल में प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत नहीं। रात के तापमान में आई गिरावट, दिन में बड़ी गर्मी, 30 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया। आज शाम तक 32 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 24 घंटे में 13,405 नए मामले सामने आए, वहीं 235 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए। इस दौरान 706 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 96 नए मामले सामने, 188 लोग रिकवर हुए और कोरोना से 1 की मौत हुई। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बेटे से मिलकर हुए इमोशनल। 2 साल बाद बेटे जोरावर से मिले। पाकिस्तान सुपर लीग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लाहौल कलंदर्स के तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ ने मैच के दौरान विकेट लेने के बाद अपने साथी कामरान गुलाम को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होगा भारत और श्रीलंका टीमों के बीच T20 के 2 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म कश्मीर पंडितों की दर्द भरी दास्तान। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर हुए कोरोना संक्रमित। जस्टिन को वेगास में उनका चल रहा इलाज। बेटे हर्षवर्धन कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे अनिल कपूर। नेटफ्लिक्स की फिल्म थार में अपने काम करते हुए आएंगे नजर। टाइगर श्रॉफ ने अपने आगामी सॉन्ग पूरी गल बात का एक टीजर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक्ट्रेस मोनी रॉय के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। दिशा ने खत्म की क्विलेंट रिटर्न की शूटिंग। इसकी जानकारी दिशा ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। क्विलेंट रिटर्न साल 2014 में रिलीज हुई थी।